Hello friends, this is Priyanka Varshney and welcome to my YouTube channel MLTS Classes। इस हफ्ते की करंट अफेयर सीरीज़ बिल्कुल तैयार है और इस सीरीज़ को और बेहतर और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए मैंने इसमें कुछ एफर्ट्स डाले हैं, कुछ नया ऐड किया है। आई होप ऑल ऑफ़ यू विल लाइक इट। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए इसी के साथ आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि मैं अपने हर सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर्स नेम शेयर करूँगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, देख लेते हैं। पहली बुक है इफ़ इट ब्लीड्स। कौन है इसके राइटर? स्टीफन किंग। इफ़ इट ब्लीड्स बुक का नेम है ये और इसके राइटर हैं स्टीफन किंग। नेक्स्ट बुक है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। इसके राइटर कौन है? रस्किन बॉन्ड। ठीक है। नेक्स्ट बुक है हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। इसके राइटर कौन है? तेंजिन गे टेथोंग। ठीक है। कौन है इसके राइटर? तेंजिन गे टेथोंग। आइए अब करंट अफेयर्स देख लेते हैं। हाल ही में किसने आईआईटी हैदराबाद में रिसर्च सेल स्थापित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में डीआरडीओ ने आईआईटी हैदराबाद में रिसर्च सेल स्थापित करने की घोषणा की है। अब डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1958 में। और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। डीआरडीओ के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी। ठीक है। इसके चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति रिपोर्ट 2020 जारी की है। इसके अनुसार विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत 2011 में भूख से प्रभावित रहा? तो विश्व की जनसंख्या का लगभग 8.9% हिस्सा भूख से प्रभावित रहा। अच्छा, ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र ने जारी की है। तो संयुक्त राष्ट्र में प्रेजेंट टाइम में कितने कंट्री हैं? तो संयुक्त राष्ट्र में 193 देश हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एपीएसटीएआर एपस्टार दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किसने किया है? तो हाल ही में एपस्टार दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण चीन ने किया है। ठीक है। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। अच्छा, चीन ने हाल ही में न्यू करेंसी लॉन्च की है, उसका नाम क्या है? DCEP। क्या नाम है? DCEP। अच्छा, चीन में अब क्या क्या होने वाला है? एशियन यूथ गेम्स 2021 और विंटर ओलंपिक्स 2022 और एशियन पैरा गेम्स 2022, ये चीन में ही होने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा भारत के पहले केबल रेल पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ये भारत का पहला केबल रेल पुल है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला केबल रेल पुल का निर्माण कहाँ हो रहा है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। और ये जो केबल पुल है इसका नाम क्या है? अंजीखट ब्रिज। क्या नाम है? अंजीखट ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री इलिस फाकफाक ने इस्तीफा दिया है? तो इलिस फाकफाक कहाँ के प्रधानमंत्री थे? ट्यूनीशिया की। इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। ठीक है। ट्यूनीशिया की कैपिटल क्या है? ट्यूनिश। और यहाँ की करेंसी क्या है? दीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गूगल के सीईओ ने गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के लिए कितने डॉलर की राशि देने की घोषणा की है? तो गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के लिए $10 बिलियन की देने की घोषणा की है। अच्छा, गूगल के सीईओ ने ये घोषणा की है, तो गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। ठीक है। और गूगल का हेड ऑफिस कहाँ है? कैलिफोर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने चीनी कंपनी हुआवे 5G नेटवर्क बनाने को लेकर बैन कर दिया है? तो पहले तो अमेरिका ने किया था, अब कर दिया है ब्रिटेन ने। ठीक है। ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? लंदन। और ब्रिटेन के पीएम कौन है? बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एडीबी का वाइस प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। एडीबी का वाइस प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? अशोक लवासा को। ठीक है। एडीबी की फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी की स्थापना कब हुई? 1966 में। और एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला। एडीबी के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? मसत्सुगु आसाकावा। कौन है? मसत्सुगु आसाकावा। ये जापान के हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किसने अपने 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है? तो नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? गोविंद राजुलू चिंताला। कौन है नाबार्ड के अध्यक्ष? गोविंद राजुलू चिंताला। अच्छा, ये किसे हटाकर बने हैं? हर्ष कुमार भनवाला को हटाकर ये बने हैं, ठीक है। हाँ, नाबार्ड का हेड ऑफिस कहाँ पर है? मुंबई में, ठीक है। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 1982 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो हाल ही में इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड वेद प्रकाश डुडेजा को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रैफिक पेनल्टी के लिए HDFC बैंक के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में झारखंड ने HDFC बैंक के साथ समझौता किया है, ठीक है। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। और झारखंड के CM कौन है? हेमंत सोरेन। अच्छा, HDFC बैंक ने किया है, तो HDFC बैंक की स्थापना कब हुई? 1994 में। और HDFC बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और HDFC बैंक के CEO कौन है? आदित्य पुरी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने बीमा कंपनियों में कोरोना कवच बीमा पॉलिसी लॉन्च करने की घोषणा की है? ठीक है, तो हाल ही में एक सेकंड, हाल ही में जो है IRDAI इसने कोरोना कवच बीमा पॉलिसी लॉन्च करने की घोषणा मंजूरी दी है, ठीक है। अब IRDAI इसका ऑफिस कहाँ पर है? हैदराबाद में। और IRDAI के चेयरमैन कौन है? सुभाष चंद्र खुंटिया। कौन है? सुभाष चंद्र खुंटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर विधु पी नायर को किस देश में भारत का राजदूत बनाया गया है? तो डॉक्टर विधु पी नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत का राजदूत बनाया गया है। अच्छा, तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या है? अशगबत। क्या है? अशगबत। और तुर्कमेनिस्तान की करेंसी क्या है? मनत, ठीक है। इसकी करेंसी क्या है? मनत। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में BCCI ने अपना अंतरिम CEO किसे बनाया है? अंतरिम CEO ये बने हैं हेमांग अमीन। कौन बने हैं? हेमांग अमीन। अच्छा, BCCI ने बनाया है, तो BCCI की फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। BCCI का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, ठीक है। और BCCI के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ राज्य को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के CM कौन है? भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ की गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वॉन करमन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो वॉन करमन पुरस्कार 2020 से सम्मानित हुए हैं इसरो के अध्यक्ष। कौन? के सिवन, ठीक है। कौन है इसरो के अध्यक्ष? के सिवन। ये नहीं, वॉन करमन पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, इनसे पहले कितने भारतीयों को ये पुरस्कार दिया गया था? तो इनसे पहले 2 भारतीयों को ये पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। अब इसरो के अध्यक्ष है के सिवन, तो इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसरो की स्थापना कब हुई? 1969 में। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को FSSAI द्वारा जारी 2019-20 के लिए राज्य खाद्य सूचकांक में शीर्ष स्थान दिया गया है? तो किस राज्य को शीर्ष स्थान दिया गया है? गुजरात को, ठीक है। अब ऐसे FSSAI की फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। FSSAI के अध्यक्ष कौन है? रीता टियोटिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आंद्रेज डूडा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो आंद्रेज डूडा ने पोलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। पोलैंड की कैपिटल क्या है? वार्सो। और यहाँ की करेंसी क्या है? ज़लोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ईरान ने किस देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर किया है? तो ईरान ने चाबहार रेल परियोजना से भारत को बाहर कर दिया है। अच्छा, ये जो समझौता था ये कब हुआ था? 2016 में हुआ था। ये ध्यान रखेंगे आप, कब हुआ था ये समझौता? 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो ये स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 लुइस हैमिल्टन ने जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एआईयू ने प्रतिबंधित पदार्थों के लिए सकारात्मक परीक्षण करने के बाद किस पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो हाल ही में एआईयू ने गोमती मरीमुथु पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, अब एआईयू ने लगाया है तो एआईयू की फुल फॉर्म क्या है? एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट। इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सियन लुंग किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो सियन लुंग हाल ही में सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। और सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुर डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने की घोषणा की है? तो भारत ने अमेरिका से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने की घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा देश भर के स्कूली छात्रों के लिए ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है। इसे किस भारतीय स्टार्टअप के सहयोग से लॉन्च किया है? तो इसे अभी प्लेज्मो भारतीय स्टार्टअप के सहयोग से लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब नीति आयोग ने किया है तो नीति आयोग के CEO कौन है? अमिताभ कांत। ठीक है, और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली ई-अदालत का आयोजन किया है? तो भारत की पहली अदालत का आयोजन किस राज्य ने किया है? छत्तीसगढ़ ने। ठीक है, अभी ई-पंचायत का पुरस्कार किसे दिया गया था? हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, अच्छा, छत्तीसगढ़ को ये छत्तीसगढ़ ने ई अदालत का आयोजन किया है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ के CM कौन है? भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ की गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन, CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 किसे मिला है? तो NTPC को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, NTPC की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। NTPC की स्थापना कब हुई? 1975 में। NTPC का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। और NTPC के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? गुरदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया गया है। ठीक है, अच्छा, मलाला ने अपनी एक बुक लिखी, उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या है? आई एम मलाला। ठीक है, अच्छा, मलाला जो है नोबेल पीस प्राइज विजेता है। ठीक है, और ये सबसे कम उम्र की नोबेल प्राइज विजेता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकी नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट कौन बनी है? तो अमेरिकी नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट बनी है JG मैडलिन स्विगल। कौन बनी है? JG मैडलिन स्विगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी के नेट प्रॉफिट जून तिमाही में 14% कम हुआ है? तो TCS का नेट प्रॉफिट जून तिमाही में 14% कम हो गया है। अब TCS की स्थापना कब हुई? 1968 में। और TCS का ऑफिस कहाँ पर है? मुंबई। और TCS के CEO कौन है? राजेश गोपीनाथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी कंट्री रिस्क एंड ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत कम होने का अनुमान है? तो वैश्विक अर्थव्यवस्था 5.2% कम होने का अनुमान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत अमेरिका के बीच व्यापार साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए न्यू जर्सी में किस ट्रेड एसोसिएशन ने एक मंच शुरू किया है? तो नेस्कॉम ने एक मंच शुरू किया है। ठीक है, नेस्कॉम की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में UK में आयोजित होने वाले आभासी सम्मेलन इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का विषय क्या है? तो इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का विषय है द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड। ठीक है, क्या है इसका विषय? द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने AI आधारित असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो अभी MSDE ने AI आधारित असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है, MSDE इसकी फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो असीम की फुल फॉर्म जान लेते हैं, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के आंकड़ों के अनुसार अगले 5 वर्ष में वैश्विक तापमान कितने डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है? तो वैश्विक तापमान अगले 5 वर्षों में 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के कोइझो 11 KZ-11 रॉकेट का पहला प्रक्षेपण असफल रहा? ठीक है, तो ये चीन का था। इसका पहला प्रक्षेपण असफल रहा है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। ये तो मैंने बता ही दिया आपको। न्यू करेंसी लॉन्च हुई है, DCEP। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने SBI के साथ तनाव फंड स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी महाराष्ट्र राज्य ने SBI के साथ तनाव फंड स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, अब महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के CM कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की कैबिनेट ने स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दी है? तो यूपी की कैबिनेट ने स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दी है। यूपी की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और यूपी के CM कौन है? योगी आदित्यनाथ। और यूपी के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया गया है। ठीक है, इसकी थीम क्या थी? ये इंपॉर्टेंट है, थीम पूछ लेते हैं। थीम क्या थी इसकी? कोविड-19 की रोकथाम, महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा कैसे हो। क्या थी इसकी थीम? कोविड-19 की रोकथाम, महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा कैसे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, G7 शिखर सम्मेलन 2020 जिसे सितंबर नवंबर तक स्थगित कर दिया था, किस देश द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो ये US द्वारा आयोजित किया जाएगा। अच्छा, G7 शिखर सम्मेलन है, तो G7 इसमें कौन कौन से 7 कंट्री शामिल हैं? कौन से नेशंस शामिल हैं? पहला USA, दूसरा UK, तीसरा फ्रांस, चौथा इटली, पांचवा है जर्मनी और 6th है जापान, 7th है कनाडा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम, इन्हें जो है हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार हेल्पलाइन शुरू की है? तो हाल ही में जम्मू कश्मीर ने प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार हेल्पलाइन शुरू की है। जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या है? श्रीनगर। क्या है? श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की बटालियन ने यूनिफिल का पर्यावरण पुरस्कार जीता है? तो भारत की बटालियन ने यूनिफिल का पर्यावरण पुरस्कार जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किसने जीता है? केजेंग डी थोंगडॉक। किसने जीता है? केजेंग डी थोंगडॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को कृषि संबंधी नवीनतम जानकारी देने के लिए ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में मिजोरम ने ऐप लॉन्च किया है कृषि संबंधी जानकारी देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मास्टर कार्ड ने लघु एवं मध्यम उद्योग में विकास के लिए कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो मास्टर कार्ड ने 250 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। ठीक है, अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई? 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। और इसके CEO कौन है? अजय पाल सिंह बंगा। कौन है इसके CEO? अजय पाल सिंह बंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की गई है? तो अभी हाल ही में विराट कोहली के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसकी शिकायत दर्ज की गई है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज का ये सेशन ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।